रामपुर नगर में सीमा अपने पति श्यामू के साथ रहा करती थी। उन लोगों का एक छोटा सा ठेला था जिस पर वह दोनों पति पत्नी समोसे बेचा करते थे। समोसे खा लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे खा लो। सीमा और श्यामू का दुकान उस नगर में बहुत प्रसिद्ध था। बहुत से लोग श्यामू और सीमा के दुकान पर समोसे खाने आते थे। श्यामू, अरे ओ श्यामू, जरा हम दोनों भाइयों के लिए एक एक प्लेट समोसे लगाना। बैठिए, मैं अभी लाता हूँ भाई साहब। श्यामू अपने ठेले पर से उन दोनों भाइयों को समोसे बनाकर खाने के लिए दे देता है। वह लोग श्यामू और सीमा के हाथों का समोसे खाकर उन लोगों का तारीफ किए बगैर मानते नहीं। श्यामू भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों का समोसे और चटनी कितना स्वाद मिल रहा है खाने में। क्या भाई रमेश, तुमको खाने में मजा आया कि नहीं? हाँ भाई मोहन, श्यामू के समोसे खाने हम इतनी दूर से आते हैं, इसीलिए ना कि श्यामू के समोसे कितने अच्छे लगते हैं। वह लोग श्यामू को उसके पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। श्यामू इसी तरह दिन प्रतिदिन अपना समोसे का ठेला लगाता और उस गांव में सबसे अच्छा समोसे बनाकर बेचता। एक दिन की बात है, श्यामू जब रास्ते में आ रहा होता है तो उसे एक औरत रोती दिखाई देती है। क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। वह मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा पति क्यों तुम्हें घर से निकाल दिया है? चलो मैं उससे पूछता हूँ। अब वह दूसरी शादी कर लिया है। अब मेरी एक सौतन लाया है, इसीलिए मुझे घर से निकाल दिया है। श्यामू को उस औरत का दुख नहीं देखा गया तो वह उसे लेकर अपने घर आया और पूरी बात अपने पत्नी को बताता है। अजी, ये कौन है? आप इसे कहाँ लाए हैं? सीमा, दरअसल अब यह यही रहेगी क्योंकि इसका पति इसे छोड़ दिया है। अब हम लोगों के साथ यह रहेगी। अब इसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। आप इसे कुछ दिन तक इसे अपने घर में रख लीजिए। श्यामू की पत्नी सीमा उस औरत को रहने के लिए अपने घर में एक कमरा देती है। अब वह औरत श्यामू के ऊपर नजर गड़ाना शुरू कर देती है। श्यामू हफ्ते में अब बस 2-3 दिन समोसे का दुकान खोलता, बाकी दिन उस औरत के सामने बैठा रहता। सीमा, आजकल श्यामू नहीं दिख रहा, वह कहाँ है? तुम अकेली ही दुकान संभाल रही हो। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता, श्यामू के घर में एक औरत आई है। अब वह सारा टाइम उसी को दे रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कुछ दिन बाद वह दुकान पर आने लगेंगे। इस समय उनका दुकान पर आने का मन नहीं है। इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं। अब सीमा का पति श्यामू एकदम बदल गया था। अब वह अपनी पत्नी सीमा को नहीं चाहता, बस उस औरत को जो उसके घर आई थी। श्यामू जी, मुझे आपके साथ रहना है। अरे हाँ टीना, हम तो एक ही साथ हैं। नहीं, मगर अपनी पत्नी सीमा को घर से नहीं निकालेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। फिर क्या था, श्यामू अपने घर से सीमा को निकाल देता है। सीमा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और अपनी दुकान के सामने रो रही होती है। तभी कुछ ग्राहक वहां आते हैं और सीमा से बोलते हैं। क्या हुआ भाभी जी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? मेरा पति मेरा सौतन लाया है और मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी जी, आप चिंता ना कीजिए, हम लोग जरूर कोई ना कोई इंतजाम कर देंगे। क्यों ना आप एक समोसे का ठेला लगाती हैं। मगर यह कैसे होगा? मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया दुकान खोल सकूं। सीमा के पहले ग्राहक कुछ पैसे इकट्ठे करके सीमा को दे देते हैं। सीमा उन पैसों से अपना एक नया समोसे का ठेला लगाती है और जोर जोर से चिल्लाकर समोसे बेचना शुरू कर देती है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे ले लो। सीमा बहन, जरा मुझे 1 प्लेट समोसे बनाकर देना।
सीमा फिर अपने ठेले पर से समोसे बनाकर देती है। वह ग्राहक सीमा के हाथों का समोसे खाकर उससे बोलती है, कितना स्वादिष्ट समोसे बनाती हो तुम, सचमुच खाने में तो मजा आ गया, मगर एक चीज की कमी है, वह भी चटनी। वह ग्राहक सीमा को चटनी का सलाह देकर और वहां से चली जाती है। सीमा मन ही मन सोचती है, मैं किस चीज की चटनी बनाऊं, क्योंकि समोसे के साथ चटनी तो मेरे पति बनाते थे। सीमा को चटनी बनाने नहीं आता था, बस समोसे बनाने आते थे। अब उसका पति श्यामू उसे छोड़ दिया था। सीमा चटनी बनाने के बारे में सोचने लगती है, क्यों ना मैं मिर्च की चटनी बनाऊं, मगर कैसे बनाऊं, मुझे तो चटनी बनाने भी नहीं आता। सीमा फिर मिर्च की चटनी बनाना शुरू कर देती और वह बहुत सी कोशिश करती, मगर वह चटनी नहीं बना पाती जो उसका पति श्यामू बनाता था। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे चटनी भी बनानी नहीं आती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीमा फिर अगली सुबह से अपने समोसे का ठेला लगाना शुरू कर देती है, मगर समोसे के साथ चटनी ना था, इसी वजह से लोग समोसे खाना नहीं पसंद करते थे। अब सीमा, तुम्हारे समोसे काफी अच्छे लग रहे हैं, मगर बिना चटनी के यह समोसे कैसे? तुम समोसे के साथ चटनी भी दिया करो। सीमा जब भी समोसे बेचती तो उसे यही समस्या आती कि समोसे के साथ चटनी नहीं है, बिना चटनी के समोसे कैसे लगेंगे। वह सोच में पड़ जाती कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी सीमा के दिमाग में काफी अच्छा सा आइडिया आता है, क्यों ना मैं आम की चटनी बनाऊँ, यह मेरे समोसे के साथ काफी अच्छे लगेंगे। सीमा फिर बहुत मेहनत कर आम की चटनी बनाती और फिर चख कर देखती, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट आम की चटनी लग रही है, यह मेरे समोसे के साथ खूब बिकेगा। अगली सुबह सीमा अपने हाथों का आम की चटनी और समोसे बनाकर अपने ग्राहक को खाने के लिए देती है। अरे वाह सीमा, यह आम की चटनी काफी अच्छी लग रही है और साथ में समोसे, वाह, खाने में तो मजा आ गया। वह आदमी गांव में जाकर और लोगों से भी सीमा की चटनी और समोसे के बारे में बताता है। तुम लोगों को शायद नहीं पता, वह सीमा आम की चटनी और साथ में समोसे बेच रही है, खाने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो भैया, मगर सीमा को तो चटनी नहीं बनाने आती, चटनी तो उसका पति श्यामू बनाता था। अब नहीं, सीमा खुद अपने हाथों की चटनी और साथ में समोसे बना रही है, जो खाने में काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। तो ठीक है भाई, अभी मैं जाता हूँ और सीमा के दुकान पर समोसे खाकर आता हूँ। उस आदमी का बात सुनकर सीमा के दुकान पर अब काफी लोग सीमा के हाथों का समोसे और चटनी खाने आते। अरे वो सीमा, जरा हमें भी अपना आम की चटनी और समोसे खिलाना तो। सीमा फिर उस आदमी को अपने हाथों से चटनी और समोसे बनाकर देती है। उन लोगों को सीमा के हाथों का चटनी और समोसा बड़ा पसंद आता था। सीमा का पति श्यामू को वह औरत नहीं चाहने लगी और श्यामू के घर से उसी को निकाल देती। श्यामू फिर माफी मांगने अपनी पत्नी सीमा के पास आता है। सीमा भी उसे माफ कर देती। वह दोनों पति पत्नी समोसे और चटनी बेचकर खुशी खुशी रहने लगे। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।